नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोल्ड की स्थिति क्या है अभी, क्योंकि कोल्ड में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाउसफुल है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अभी खाली है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लंबी लंबी लाइन है। तो आज इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी कोल्डों की स्थिति क्या है। और साथ में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि अभी आलू की जो खुदाई है वो अभी कितनी बची है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ 60% है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ 20% है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ खत्म है, कोई अपने यहाँ का 40% भी बता रहा है। तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सबसे जरूरी बात यह है कि काफी लोगों को कुछ पता हो या ना पता हो, उन्हें कमेंट करना है। ठीक है, तो आज मुझे लगभग कमेंट की गई थी, एक मैंने वीडियो डाली होगी, पता नहीं कौन सी वीडियो पे कमेंट की, और कमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम था सौरभ सक्सेना। अब वो किसान है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो कमेंट में लिखा था कि महादेव कोल्ड स्टोरेज में लंबी लंबी लाइन है और देखिए वहां पे जाके। तो भाई जिस कोल्ड के बारे में वो बता रहे थे, मैं उस समय उसी कोल्ड में बैठा हुआ था। अब काफी लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, उनको पता तो कुछ है नहीं है, और मैं जिस कोल्ड में बैठा था उस कोल्ड में बस आप जाइए और ट्रैक्टर को जल्दी खाली करवा के और आप आ सकते हो, ये हालत है वहां के। और वो बता रहे कमेंट में लंबी लंबी लाइनें। तो भाई बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आप ऐसे कैसे कमेंट कर देते हो, और वो भी नाम लेके के उस कोल्ड में जाके देखिए। कम से कम अगर ये भी लिख देते कि वहां पे जाके देखिए लंबी लंबी लाइनें हैं, तो मान लेते पता नहीं किस कोल्ड की बात चल रही है। अब उस कोल्ड का भी नाम ले दिया जिस कोल्ड में हमें, तो ये तो बिल्कुल मतलब बेकार तरह की कमेंट मानूंगा मैं इस चीज को। और मैं आप लोगों की इतनी इज्जत करता हूं कि आपकी हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उल्टी सीधी कमेंट कर दोगे कि वहां पे लाइन देखो, ये देखो। तो भैया ऐसा कुछ नहीं था। और देखिए, और अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोल्ड वाले बारदाना देना शुरू कर दिया है लोगों को। पहले क्या था कि लंबी लाइन देख के वो भी कह रहे थे हमारा तो कोल्ड पूरा भर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है रोक ले, ये तो भर ही जाएगा। तो उन्होंने बारदाना भी बंद कर दिया। अब मैंने देखा है कुछ कोल्डों में बारदाना भी शुरू कर दिया है। तो ठीक है, ये तो एक अच्छे संकेत है, अच्छी खबर है। और पैसे पैसे की तो देखो मैं बात नहीं करूंगा कि पैसे भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के तो भाई कोल्ड वाले पैसे भी किसानों की मदद करते हैं इस मामले में। तो अब जो बारदाना देने का मतलब ये है कि अभी कोल्ड में जगह है। बारदाना देने का मतलब सीधी बात यह है कि कोल्ड में जगह है, आप आलू लेके आ सकते हो। अब एक सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज से 3-4 दिन पहले यानी होली के टाइम तक, यानी लगभग 7 तारीख तक और 8 तारीख तक आप देख रहे थे, 7 तारीख तक आप देख लीजिए लंबी लंबी लाइन मैंने भी खुद दिखाई। ये कानपुर हाईवे पे मैंने लंबी लंबी लाइन आपको खुद दिखाई। तो वहां पे क्या था कि जो लंबी लंबी लाइनें थी उस लाइनों में कुछ आलू बाहर का भी था, जैसे तुम्हारे बुलंदशहर क्षेत्र का भी था, और जो गाड़ियां लगी हुई थी वो कुछ संभल की भी गाड़ी थी। तो उनकी गिनती किसी लोगों ने ध्यान नहीं दिया उन चीजों पे। जो बाहर का आलू आया हुआ था, दूर दूर का आलू आया हुआ था, कुछ आलू तो हसैन का आया हुआ है, तुम्हारे इधर है हसैन जलेसर की इधर निकल जाते हैं, तो वहां से आलू यहाँ आ रहा था। तो वो ट्रैक्टर वाले भाई अब जो दूर वाले हैं वो तो अब आएंगे नहीं, उन्होंने तो आलू अपना डाल गए होली से पहले। अब केवल यहाँ का जो आलू बचा है ये कोल्ड भर नहीं पाएगा, हमारे अलीगढ़ के क्षेत्रफल से कोल्ड भर नहीं पाएंगे। सीधी बात तो ये है, तभी तो बारदाना देना शुरू कर दिया है। तो देखिए अब वो बारदाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे उसे हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज हम जरूर जानते हैं कि अगर आप लोगों का यानी सभी कोल्ड वाले अगर ये चाह रहे हैं कि हमारा हाउसफुल कोल्ड है, तो उन्होंने हाउसफुल का बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन वो अपने ये और लिख दें कि इसमें आप आलू अंदर मत लाना। हाउसफुल लिखने के बाद नीचे मतलब नीचे उसमें ये भी उन्हें जरूर लिखना था कि इस कोल्ड में किसी का भी एक भी आलू अब नहीं रखा जाएगा, किसी का भी, मतलब चाहे अपने किसान हो चाहे हमारे किसान हो, क्योंकि अब वो तो हाउसफुल हो गया ना, सीधी बात तो ये है। तो वहां पे किसी का आलू क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ देखा जा रहा है। और हाउसफुल लिखने का दो कारण होते हैं, कुछ कोल्ड वाले जो अच्छे कोल्ड वाले होते हैं वो तो अपना हाउसफुल बिल्कुल ईमानदारी से लगाते हैं कि हाँ उनका हाउसफुल है, और उनको केवल अपने ही लोगों का आलू लेना होता है। और कुछ कोल्ड वाले वो हैं, जब उसने लगा दिया तो मैं भी लगाऊंगा भाई, लेकिन 4 दिन वाला लगा दूंगा, 2 दिन वाला लगा दूंगा, क्योंकि उनको भी लगता है कि उसके बाद अब मेरी तरफ ही लोग आएंगे तो मैं भी अपना हाउसफुल का बोर्ड लगा दूं, और फिर अपना आलू को जो लोगों की डिमांड क्रिएट हो जाती है, आप एक तरह का ये मान सकते हो, किसान को ये लगता है ये भी हाउसफुल ना हो जाए, इसमें रख दो जल्दी। तो ये चीज चलती है। तो वो देखो अलग स्ट्रेटेजी है। और कोल्ड वाले कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग कोल्ड वाले थोड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं, यानी कोल्ड में हाउसफुल चैम्बर अभी 2 खाली हाउसफुल के बोर्ड भी लगा देते हैं, ऐसी भी घटना होती है। तो देखिए हालांकि सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, और देखिए चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं, किसान भी अपना काम कर रहा है, और कोल्ड वाली भी अपना काम कर रहा है, और व्यापारी भी अपने काम कर रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं
संबल में एक और अच्छी खबर आज देखने को मिली है। संबल में एक सबसे अच्छी खबर तो ये है कि वहां पे जो पुखराज आलू है वो 400 रुपए से होता हुआ सीधा 300 सवा 300 रुपए कुंटल तक आ गया था, लगभग होली से 2-4 दिन आगे तक, मतलब ये हाल था होली के टाइम तक। लेकिन होली जैसी निकली और एक दिन बस बीता है और आज का आप रेट सुनोगे तो खुश हो जाओगे। दोबारा से संबल का जो आलू है पुखराज वो 400 रुपए कुंटल बिका है। आज किसान ने खुद बेचा है, किसान की मेरे पे कॉल भी आई है। तो अब ये तो अच्छे संकेत हैं। लगभग ये मान लो 300 सवा 300 वाला 400 बिका है, तो मतलब 70-80 रुपए की तेजी बहुत कुछ होती है आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि 70-80 रुपए की वैल्यू है आज की डेट में अगर आलू पे तेजी आती है तो। और 2020 में 100 रुपए भी आलू पे बढ़ जाती तो कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वहां 2-2 हजार रुपए तक का कट्टा बिक रहा था, तो वहां 100 रुपए की वैल्यू नहीं थी। वहां तो सीधा ऐसा लग रहा था कि 100 रुपए कुछ नहीं है। लेकिन आज की डेट में अगर 50 रुपए की भी तेजी है तो बहुत बड़ी तेजी मानी जाएगी। और किसान भाइयों ये तो देखो होना है, ये 10-20-50 रुपए का तो उछाल डेली से आपको देखते मिलेगा, अभी नहीं, अभी तो देखते जाइए आप क्या हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिड आलू है या खुदाई कितनी बची है मैं बात कर लेता हूँ। संबल में खुदाई की बात करें तो लगभग आप 10-20% खुदाई बता रहे हैं लोग, वहां पे 10-20% बचा है, वो भी अब तुम्हारा जो हाइब्रिड आलू है वो तो 2-4% ही बचा है, वो तो लगभग 4-5 दिन में खेल खत्म हो जाएगा उसका। और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उसको पीछे तक खींच रहे हैं कि कैसे भी रेट बढ़ जाए तब बेचू, कैसे भी रेट बढ़ जाए तब बेचू, इस वजह से आपको हाइब्रिड दिख जाएगा थोड़ा बहुत ही। लेकिन अब चिप्सन आलू है वो, उसमें क्या हो रहा है, उसमें 2 कार्ड है। संबल के गोल्ड तो भरेंगे नहीं, ये सभी लोगों को पता है, संबल में खाली गोल्ड रहेंगे, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन अब संबल में हो क्या रहा है, संबल में 2 कार्ड हो रहे हैं, या तो अपना आलू कोल्ड में लेके जाइए या उनके आलू को खरीदने वाले वहां पहुंच रहे हैं। संबल में चिप्सन आलू खूब खरीदा जा रहा है इस समय। काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं व्यापारी नहीं आ रहे, अब व्यापारी भी खरीद रहे हैं, वैसे लोग भी खरीद रहे हैं। अब संबल में लगभग 50 रुपए की तेजी है आलू पे। जो चिप्सन आलू पहले जो 700 रुपए में सौदा हो रहे हैं अब 750 तक भी हो रहे हैं कुछ जगह पे, ठीक है, पहले 650 में भी सौदा हो रहे थे संबल के। तो सब तरह का आलू के भाव है। लेकिन हाँ आलू में थोड़ा रुझान दिख रहा है कि हाँ खरीदने वाले मतलब आ रहे हैं, हम इतना दिख रहा है। अब ये बताइए जो 10-20% या मैं तो कह रहा हूँ 25% की भी अगर संबल में खुदाई है तो उसमें से 10% आलू अगर खरीद भी ले गए तो फिर उससे कैसे कोल्ड भर जाएंगे। फिर भी 20% तक कोल्ड खाली रह सकते हैं संबल में, 20 रहे 15 रहे लेकिन खाली रहेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कहते थे उस समय कि संबल इतना आलू भर जाएगा, संबल में इतना आलू फुल हो जाएगा कि संबल के कोल्ड भी फुल हो जाएंगे, संबल में आलू इतना और रह जाएगा जमीन पे कि लगभग 2 महीने तक चलता रहेगा। अब आके तो देखिए भैया, संबल में जाके देखिए संबल में की हालत क्या है। संबल में अब कोई ज्यादा 2 महीने नहीं चलने वाला आलू। काफी वहां पे किसानों ने आलू बेच दिया है, थोड़ा बहुत कोल्ड में रख दिया है, बच्चा कुचा डंप लगा के वो आराम से बेच देंगे, 1 महीने में खेल खत्म, बात खत्म, ठीक है। संबल की तो ये है। अलीगढ़ की स्थिति ये है कि अलीगढ़ में अभी लगभग आप ये मान सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा आप खिंच के मानोगे तो 15% आप खुदाई मान सकते हो अलीगढ़ की। नहीं 15 भी नहीं बैठेगी, 10 ही बैठेगी अब, क्योंकि अलीगढ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र खत्म हो गया है। तुम्हारे देखो छर्रा बेल्ट में आलू खत्म, अतरौली बेल्ट में आलू खत्म, खैर में तुम्हारा खत्म, और अलीगढ़ के ये आसपास के जो कोल्ड है इनके बराबर के गांव खाली हो चुके हैं। अलीगढ़ में कोई ज्यादा खुदाई नहीं है, थोड़ी बहुत खुदाई बची है केवल इगलास बेल्ट में, और थोड़े बहुत जो गांव है बड़े बड़े उनमें लगभग किसी किसान पे 50 बीघे, किसी किसान पे 100 बीघा जो आलू थे उनमें 20-25 बीघा बचा है। ये हालत है, जो थोड़े बहुत रह गए थे होली के बाद। तो यहाँ के तो ये हाल है। या फिर आलू जो दिख रहे हैं आपको खेतों में वो कोल्ड वालों के आलू हैं। कोल्ड वालों ने अभी तक अपना आलू नहीं खोदा था, अब वो खोदेंगे अपने आलू को, ठीक है। वो भी भैया 200-200 300 भी आलू करते हैं। तो बस ये है अलीगढ़ का हाल। अब इनमें कोल्ड कितने भरते हैं ये देखना है, लेकिन इनमें भी देखिए खाली कोल्ड जरूर रहेंगे अलीगढ़ में भी, ये मुझे ऐसा लग रहा है, पूरा भरोसा लग रहा है मुझे, कोल्ड रह सकते हैं अलीगढ़ के भी खाली, क्योंकि काफी लोग जोर लगा रहे हैं बाहर से भरने की। अब बाहर से भरेंगे तो कहीं ना कहीं के कोल्ड वो भी खाली करेंगे। मान लो संबल में 20% जो आलू है वो कोल्ड में पहुंच जाएंगे तो संबल के कोल्ड भर जाएंगे, लेकिन संबल से खरीद के यहाँ भरेंगे तो फिर संबल के खाली रहेंगे, कोल्ड कहीं ना कहीं के खाली जरूर रहेंगे। यही तो चीज हमें चाहिए, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कम पैदावार, और कम पैदावार तो है, उसके आधार पर फिर कोल्ड भी कम रहनी चाहिए, सीधी बात ये है। और किसान भाइयों अभी तुम्हारे आगरा की बात करें तो आगरा के पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में केवल सादाबाद और ये गोंडा जो तुम्हारी बेल्ट है, यहाँ पे पैदावार वास्तव में अच्छी निकली है, इसमें कोई दौरा नहीं है। कोई माने या ना माने, संबल के सादाबाद क्षेत्र में पैदावार अच्छी खासी निकली है। लोगों का एवरेज 70-80 तक, 80 पैकेट तक का भी वहां पे देखा गया है, 37-97 आलू। हालांकि मैंने इधर अभी तक कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की है, लेकिन मैंने जिन लोगों से बातचीत की है, वो खास लोगों से जो बातचीत की है, वहां पे उनका यही कहना था कि भाई हमारे यहाँ इतना फर्क नहीं है पैदावार का। हालांकि वहां पे इतना तो है कि बाकी किसानों का, या जो कमजोर किसान मान सकते हो, या कमजोर खेती जो करते हैं ज्यादातर हमेशा, उनका तो ज्यादा मतलब कम हो गया है इस बार। लेकिन जो अच्छी खेती करते हैं उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उनका तो मतलब आलू लमसम उतना ही निकल रहा है।
लेकिन अगर वो कि ये कहें कि हमारे तो बम्फर आई है, भड़के आई है, एक्स्ट्रा आई है, पिछली बार 70 का निकला तो इस बार 80 आई है, ऐसा वो भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि पिछली बार के बराबर तो फिर भी हमारी निकली है। तो संभल के मतलब सादाबाद के तो कोल्डों की हो सकता है वहां पे कुछ फॉलो हो जाए। लेकिन अब बात करते हैं तुम्हारे आगरा में टूंडला की, सिरसागंज की, और इधर के कोल्ड फुल नहीं होने वाले। सिरसागंज के तो ये मान लो कि पैदावार डाउन जा रही है। सिरसागंज के लोग पहले कह रहे थे सही है, अब जब खुदाई चल रही है तो वो कह रहे हैं डाउन जा रही है। तो अब वो खुद ही कह रहे हैं हमसे कि गौड साहब यहाँ पे तो पैदावार इतनी कम जा रही है कि गोल्ड नहीं भरेंगे, कोई ताकत नहीं है जो गोल्ड भर दे। इटावा से आलू भी आ रहा है यहाँ पे, फिर भी नहीं भरेंगे गोल्ड। तो अब वहां पे भी काफी देखो खबर हर जगह से अच्छी आ रही है, लेकिन किसान भाई इस चीज को समझे, इसमें टाइम लगेगा। जो आप सोच रहे ना आज ही सब चीज बदल जाए एक साथ, भाई ये नहीं बदलेगी। हमने भी जो आपको कम पैदावार बताई थी वो हम 1.5 महीने से बताते गए, तो आपको अब समझ में आया था जब आपकी खुदाई हुई है। ऐसे ही जब हर जगह से खुदाई बंद हो जाएंगी, कोल्ड में आलू पहुंच जाएगा, कोई बाहर आलू दिखेगा नहीं, तब यहां से समझ में आएगा कि आलू का अब क्या होने वाला है। अगर मैं आपको कह दूं आलू 1000 बिकेगा, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला हूं जो मेरे कहने से आलू 1000 बिक जाएगा? भाई अगर मेरे कहने से आलू 1000 बिक जाएगा तो मैं तो बहुत लोगों को आलू खरीदवा दूंगा और पता नहीं क्या क्या करवा दूंगा, और वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा। ऐसा भाई कोई नहीं है जो भविष्य की आलू की भविष्यवाणी तो कोई कर ही नहीं सकता है, और कर रहा है तो वो महाबेवकूफ आदमी है, आप ये मान सकते हो। इतना देखो मार्केट में बस इतना होता है कि आज जो आलू का मार्केट है वो लो स्तर पे है, अब यहां से उठना तय है। तो ये भविष्यवाणी तो हर कोई कर सकता है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लो है मार्केट, बिल्कुल डाउन है। अब डाउन के बाद हमेशा मार्केट ऊपर भी आता है, यानी मार्केट चलता है अप डाउन, ऊपर नीचे चलता है। तो अब क्या है नीचे, तो अब क्या होगा ऊपर ही होगा। अब नीचे से नीचे कहां जाएगा, जमीन में थोड़ी चला जाएगा, ऊपर ही आएगा, सीधी बात ये है। थोड़ा समझिए, शॉर्ट फॉर्म में समझिए। तो किसान भाइयों देखिए बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल कमेंट का भी यही मैंने बताया था कि वो भाई जो कमेंट बता रहे थे जिस कोल्ड में लाइन है उसी कोल्ड में मैं था, तो ऐसी कोई लाइन नहीं थी। और गेट भी काफी किसान भाइयों के लिए खुले हुए हैं और अपना आलू रख सकते हो। लेकिन कुछ कोल्डों में अभी भी भीड़ हो सकती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सभी कोल्डों में यही हाल है। देखो कुछ कोल्ड अच्छे हैं या उन पर लेबर की भी कमी या बहुत कुछ कारण बन रहे हैं, मतलब लाइन खड़ी होने के बहुत बड़ी कारण है, कोई ये कारण नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वो फिलहाल अब ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, आगे मैं बताऊंगा। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास गौड़, थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।